नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धर्मधुरी के अपने इस ऑफिशियल शो में। इस शो की शुरुआत करते समय, इस एपिसोड की स्टार्ट करते समय आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मंगल प्लेनेट जो कि ऊर्जा का, साहस का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, लैंड का कारक प्लेनेट है। 2025 में इसको राजा ग्रह भी कहा गया है। 2025 में मंगल प्लेनेट के इर्द गिर्द ही पूरी भचक मंडल गति करने वाला है। आज की जोडियक सिस्टम के अंदर ट्रांजिट मोशन में मैं चेक कर पा रहा हूं 5 अप्रैल को नवरात्रि के समय मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करने वाला है। मंगल ग्रह जब कर्क राशि में नीच का होकर के गति करता है, रिश्तों में दिक्कतें आती हैं, रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, फैमिलियर इश्यूज डेवलप होते हैं, तनाव उत्पन्न होता है और टेंशन का कारक होता है। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, मंगल जो कि अग्नि का कारक, चंद्रमा जल का कारक है, दोनों एक दूसरे के शत्रु होने की वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को डेवलप करता है। मंगल ये जो गोचरीय परिवर्तन में नीच का हुआ है 5 अप्रैल 2025 को, ये आने वाले मई में भी नीच रहेगा और जून के 7 जून 2025 को जाकर के ये सिंहस्थ होगा। सिंह राशि में जाने से पहले मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा। 30 दिन इधर और 25 दिन इधर, 55 और 7 दिन उधर, लगभग 62 से 63 दिनों की ये जर्नी मंगल प्लेनेट की कर्क राशि में है। 2025 से ही मंगल के आधिपत्य में सब कुछ चीजें चल रही हैं। मंगल जो कि कहीं ना कहीं एनर्जीज का कारक है। जियोपॉलिटिक्स में भी आप देख पा रहे होंगे इस समय चारों तरफ कहीं टैरिफ का, कहीं टेरर का, इस समय डिस्प्यूट पूरे जियोपॉलिटिक्स में भी चल रहा है। अब यह मंगल प्लेनेट कर्क राशि में नीच हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके रिश्तों में यह तनाव उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में वाद विवाद का कारक बन सकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा, यह आपके स्वास्थ्य में ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। साथ साथ में मंगल कैंसर में डिबिलिटेड होने की वजह से पैरालिसिस जैसी बीमारियां या पैरालिसिस के अटैक्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मंगल प्लेनेट कर्क राशि में गति करता है और बॉडी में 70% पार्ट जो कि है जल तत्व का माना गया है और 30% का जो पार्ट है वो लैंड का माना गया है। तो कहीं ना कहीं रुधिर में और धमनियों में दिक्कतों की वजह से न्यूरो एंड पैरालिसिस से रिलेटेड इश्यूज के डेवलपमेंट का टाइम पीरियड हॉरोस्कोप में इस समय चल रहा है। गोचर एक महत्वपूर्ण चीज होता है और जबकि माना गया है कि मंगल प्लेनेट अप्रॉक्सीमेटली 45 दिन तक एक राशि में रहता है। मंगल प्लेनेट गति करते हुए 7-8 जून के करीब 2025 में सिंह राशि में पहुंचेगा। वहां से मंगल का पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस आपके हॉरोस्कोप में होना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक मंगल दंगल करता हुआ ही जा रहा था। जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा, मंगल सेनापति होने के साथ साथ राजा भी बन जाएगा। कई परिस्थितियों में आपने इतिहास में भी देखा होगा कि एक बार सेनापति, कई बार सेनापति राजा भी बन जाता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में बताना चाहूंगा कि जब मंगल पावरफुल हो जाता है तो वह राजाओं की जैसा एक्ट करना शुरू कर देता है। जून की शुरुआत में ही मंगल प्लेनेट जैसे ही ट्रैवल करेगा लियो में, सिंह राशि में पहुंचेगा। लेकिन अभी सिंह राशि में जाने से पूर्व मंगल कर्क राशि में चल रहा है। मंगल प्लेनेट का कर्क राशि में जाना किसी भी तरीके से आपको अपनी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट को देखना अत्यंत आवश्यक है। क्या मंगल अकेले प्लेस्ड है या किसी फ्रेंडली अथवा इनमिकल प्लैनेट के साथ कंजंक्शन करते हुए किस हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो रही है, इन चीजों को नेसेसरी तरीके से, नैसर्गिक तरीके से देखना अत्यंत आवश्यक है।
मंगल भुजाओं का कारक है, पावर का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक प्लैनेट मार्स को माना गया है। और मार्स इस समय कहीं ना कहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हाथी होना अच्छी बात है, लेकिन वही हाथी को जब भाले चुभाए जाते हैं तो हाथी पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार से कहना चाहूंगा कि मंगल कर्क राशि में आकर के पागल हाथी की भांति हो जाता है। वो अपनी ही सेनाओं को भी रौंद देता है। दोस्तों, हिस्ट्री से जोड़ते हुए चीजें आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि ताकि ये बातें आपको आसानी से समझ में आए। और मंगल का कैंसर में चलना, कैंसर में इसका ट्रेवल, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं पूरे जियोपॉलिटिक्स में युद्ध के, तनाव के और टेरर के अटैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देश के किनारे के राज्यों में पड़ोसी राज्यों के साथ भी कहीं ना कहीं तनाव लगातार बना रहेगा। इसके अलावा कहना चाहूंगा कि ये जो मंगल प्लेनेट है, ये आपके राशिफल में किस प्रकार से गोचर कर रहा है, इन चीजों को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि मंगल कर्क राशि में है तो आपके मदर से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक न्यूज सुनाई पड़ सकती है, या उनके हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें के आने का प्रबल योग बन सकता है। मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली की 6वें घर में विराजमान है, इफ मार्स प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस, आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीजों का सामना करना पड़ेगा। निर्भर करता है, यदि मंगल कुंडली में इनमिकल साइन में उसकी प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आपको दिखाई पड़ेगा। आपका जो रिलेशनशिप अभी इतना अच्छा चल रहा था वो आपको टॉक्सिक टाइप का होता हुआ दिखने वाला है। तो प्रिय दोस्तों, नई नई प्रकार के रिलेशनशिप्स बनने के और बहुत पुराने रिलेशनशिप के ब्रेकअप का भी टाइम चल रहा है। तो इत्यादि चीजों की समरी ये बताने का मैंने प्रयास किया। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। मंगल इस प्रकार का है और इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप कर रहा है। इसको ठीक करने के कुछ उपाय हम आप सबके सामने बताएंगे। यदि आपकी जन्मपत्रिका में मंगल प्लेनेट कमजोर है तो आपको जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अम राम अम ये मंत्र का जाप करें, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह के समय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध होय साखी गवरीशा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो मंगल के नेगेटिव वाइब्रेंट है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो आपकी धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। मंगल अभी जून तक रहने वाला है कर्क राशि में। इन सभी विषयों पर हमने सारगर्भित तरीके से आप सबको बताया। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत